क्या मनी हाइस्ट ऑफिशियली वापस आ चुका है? दोस्तों, कल नेटफ्लिक्स ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मनी हाइस्ट का सीज़न 6 का एक टीज़र रिलीज़ किया है, जिसके बाद लिटरली इंटरनेट एक्सप्लोड कर चुका है। क्योंकि इतने सालों के बाद मनी हाइस्ट का एक और सीज़न आया है, जबकि मनी हाइस्ट की स्टोरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। और टीज़र देखकर एक बात तो क्लियर है कि नेटफ्लिक्स अभी इस फ्रेंचाइज को ख़त्म नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि क्या ये वाकई सीज़न 6 का टीज़र है या फिर नेटफ्लिक्स एक न्यू चैप्टर लेके आ रहा है। जैसे कि हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा है कि उन्होंने हाउस ऑफ द ड्रैगन इंट्रोड्यूस करवाया था गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद। तो ऐसे ही तो कोई मनी हाइस्ट कोई इस तरह का कोई नया चैप्टर तो लेकर नहीं आ रहा, या फिर ये एक कंटिन्यूशन है सीज़न 6 सीज़न 5 के बाद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ऑनेस्टली टीज़र में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से काफ़ी थ्योरीज क्रिएट हो गई है। आज हम बात करेंगे इस टीज़र के ऊपर डिटेल में, और साथ में ये भी बात करेंगे कि क्या ये मनी हाइस्ट सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो जहाँ पर जिस नोट पर ये एंड हुआ था वो बिल्कुल परफेक्ट था। इसके बाद नया सीज़न बनता नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टीज़र देखने के बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले टीज़र देखा है, और टीज़र की जो टोन है वो बिल्कुल ओरिजिनल मनी हाइस्ट की जो जो हमें वाइब मिलती थी बिल्कुल वैसे ही मैच हो रही है। यानी नेटफ्लिक्स को इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है कि उनकी ऑडियंस कितनी ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट है इस फ्रेंचाइज के साथ। तो उन्होंने इस बात का अच्छे से ख्याल रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये वाकई सीज़न 6 है मनी हाइस्ट का, या एक ब्रांड न्यू चैप्टर है। तो मैं आपको पर्सनली अगर बताऊं तो मुझे लगता है कि मनी हाइस्ट ने एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाया है। क्योंकि जहाँ पे हमने मनी हाइस्ट सीजन 5 छोड़ा था तो वहाँ पर स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट थी। उसके बाद कोई न्यू सीजन की गुंजाइश नहीं थी या कोई नीड नहीं थी। वहाँ स्टोरी कंप्लीट थी। और अगर ये सेम स्टोरी को दोबारा से स्ट्रेच करेंगे तो हो सकता है कि ऑडियंस जो है वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना दे। लेकिन वही अगर इन्होंने उसी स्टोरी को आगे रखा और न्यू करेक्टर्स और न्यू टोन न्यू हाइस्ट इंट्रोड्यूस करवाया, तो हो सकता है कि ये इनके लिए वर्क कर जाए। दोस्तों, इसके पीछे नेटफ्लिक्स की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। नेटफ्लिक्स इस सीरीज़ को एक बहुत बड़ी यूनिवर्स बनाना चाहता है। जैसे कि हमने पास्ट में देखा है कि जिस तरह पीकी ब्लाइंडर्स की स्पिन ऑफ वगैरह है, वैसे ही आगे जाके मनी हाइस्ट की भी स्पिन ऑफ एक आ चुका है बर्लिन के नाम से। और हो सकता है हमें मज़ीद आगे भी और स्पिन ऑफ देखने को मिले। तो उसमें हमें न्यू कैरेक्टर्स, न्यू सीन्स, न्यू हाइस्ट, न्यू रॉबरी, हर चीज़ ब्रांड न्यू देखने को मिलेगी। और ऑनेस्टली इस सीरीज़ के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये प्रीक्वल्स वगैरह बना सकती है और सक्सेसफुली उसको रन भी कर सकती है। लेकिन यहाँ एट द सेम टाइम्स फैंस की एक्साइटमेंट के साथ एक फेयर भी है कि ऐसा ना हो कि मनी हाइस्ट अपनी फ्रेंचाइज को ओवर यूज़ ना कर दे। मतलब कि प्रीक्वल्स बना बना के, अननेसेसरी प्रीक्वल्स बना के उसको ओवर यूज़ ना कर दे। क्योंकि ओरिजिनल सीरीज़ की जो स्ट्रेंथ थी वो करेक्टर्स में, इमोशंस में और फाइट सीन्स में, मतलब एक कंप्लीट पैकेज था मनी हाइस्ट। तो वो उस चार्म को अगर उसने मिस किया तो फिर ऑडियंस जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। फिर ऑडियंस को उस तरह से वो कनेक्शन फील नहीं होगा मनी हाइस्ट के साथ। दोस्तों, यहाँ मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मनी हाइस्ट का जो ऑफिशियल पेज है ला कासा डी पापल के नाम से, वहाँ पे कल रात में प्रोफेसर की एक इमेज शेयर हुई है, जिसमें ये बात हमें क्लियर पता चलती है कि जो भी टीज़र आ रहा है, जो भी नया चैप्टर आएगा उसमें प्रोफेसर मस्ट है। तो ये फैंस के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि उसमें प्रोफेसर होंगे, क्योंकि प्रोफेसर को हम सब जानते हैं कि क्या आइकॉनिक करेक्टर था। सो यस, मनी हाइस्ट ऑफिशियली आ रहा है। अब चाहे वो न्यू चैप्टर की शक्ल में हो या वो सीज़न 6 की शक्ल में हो, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सही बताऊँ। और अगर नेटफ्लिक्स ने इस बार भी पहले की तरह इस सीरीज़ के इमोशंस को और चीज़ों को एक साथ जोड़ के रखा, तो फिर ये दोबारा से एक बहुत बड़ा हिट होगा, जैसे कि पहले हुआ है, जिस तरह के पास्ट में हुआ है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं मनी हाइस्ट का टीजर देखने के बाद। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ।